दीवाना है ना, एक दीवाना, क्रिकेट का एक दीवाना। मतलब मैं कह रहा हूं, सजेशन है, बाकी आप सोचिए। दीवानगी है उसी तरीके। हाँ, दीवानगी ना होती तो आप जना अमेरिका चले गए होते, फिर अमेरिका तक गए तो फिर वहां से वेस्ट इंडीज चले गए, तो दीवाना ही पन है ना साहब? हुजूर, तो ये जो दीवानापन है आपको, अब घर में अब आसपास के लोग तो पहचान ही गए होंगे। बिल्कुल सर, अभी मैं एयरपोर्ट से, मतलब यहाँ की बात नहीं, यूएस में भी सभी लोग, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां भी सब लोग मेरे को पहचान रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे। इनफैक्ट देयर वाज अ प्रायोरिटी लाइन थी जहां पर मेरे को सिक्योरिटी चेक इन करना था। उस सिक्योरिटी लाइन में देयर वाज अ गाय, अ ब्लैक अमेरिकन गाय, और ही रिकॉग्नाइज्ड मी। उसने कहा नहीं आपके लिए तो यहाँ से भी रास्ता मिलेगा जी। तो मतलब देखिए, वो बात सही है आपकी कि हर जगह वो जो एक रिस्पेक्ट मिलने लगती है, और वो जो दीवानापन है, दीवानेपन का भी अपने एक खूबियां हैं जो मैं देख भी रहा हूं आपके, क्योंकि आप जब जा रहा था ना तो इट वाज वेरी टफ टू मी। सब लोग बोल रहे थे मैच देखने यूएस जाएगा, यूएस फिर मैच देखने जाएगा, फिर वेस्ट इंडीज। यार पागल हो गया है क्या? लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो क्रिकेट फैंस हैं, खास तौर से एक जो हैं वो अक्सर हर जगह दिखाई दे, बिहार से हैं वो हर जगह दिखाई देते हैं जी। हाँ। उनको उनका वो फ्लैग के साथ हर जगह दिखते हैं। मिला मेरे को वहां पर, वो हर मिले थे ना? हाँ बिल्कुल, हर मैच पे। आपका भी कुछ इसी तरह का तो नहीं बनने का इरादा है? रहा माहौल ऐसा मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं। अगर लोग आपको याद करें इस तरीके से, आप याद करें सुधीर को, आप मुझे याद करेंगे तो इससे ज्यादा तो अच्छी बात ही नहीं है कोई। मैं बता रहा हूँ, सुधीर को मैं याद कर रहा था इसलिए क्योंकि उनका वो हर जगह, वो जो पाकिस्तान की टीम के साथ भी हैं, वो चचा दिखते हैं तो उनको भी देखते हैं, लेकिन आपके अंदर वो जुनून है। आप गए अमेरिका तक थे और उसको फॉलो करते हुए पहुंच गए फिर वहां पे वेस्ट इंडीज में सारे मैच, आपने सारे मैच देखे इंडिया के? सर 2 मैच मैं नहीं देख पाया। अच्छा, कौन से? एक एंटीगुआ का और एक गयाना का। यहाँ पर ना एक, मतलब मैंने आईसीसी का फीडबैक भी शेयर किया है, बहुत सारे लोगों के मैंने ऑडियो वीडियोस भी लिए हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ओनली कुछ फ्लाइट थी, वो भी लिमिटेड फ्लाइट थी। मेरे को इतना टफ हुआ, मेरे को बारबाडोस आना था, फाइनल वाज द मेन मैच जो मुझे देखना ही था। हाँ। सेंट लूसिया के बाद बीच में मैच था गयाना का 22 तारीख को। मैंने ये देखो, बस आप पहले तो ये नजारा देखो। मैं आपकी डिफिकल्टीज, आपकी मुश्किलात, फैंस की मुश्किलात नहीं होती है, क्योंकि सामने जो नजारा है इसी का इंतजार हो रहा था। क्यों भाई? मैं जब निकला एयरपोर्ट से, जब मैं आया हूँ दिल्ली, उसी समय बाई चांस की बात है, कोइंसिडेंटली सेम टाइम में मेरे को बस मिली अमेरिका, जब वो बॉम्बे जाने के लिए टीम पहुंची थी। हाँ। राहुल द्रविड़ से मेरा आई टू आई कांटेक्ट हुआ, उनसे हेलो हुआ, उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि वो अपने होटल में वहां पर घूमते हुए मेरे को मिलते थे। बात करने का मौका जरूर नहीं मिला, बट लेकिन वो रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यहाँ भी रिकॉग्नाइज करा, तो वो जा रहे थे और मैं आ रहा था। क्या बात है साहब, अब तो आप देखिए सामने, आप अपने चहेते खिलाड़ियों को पहचान सकते हैं। वैसे तो टीम ही चहेती है, क्रिकेट से जो प्यार करते हैं वो पूरी टीम से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ ऐसे इसमें खिलाड़ी हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते होंगे। और ये सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पे जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, टीम इंडिया की, जो कि विश्व विजेता टीम T20 वर्ल्ड कप जो जीत कर पहुंची, और इसके बाद विक्ट्री परेड में शामिल होंगे, शरीक होंगे, और वो जन सैलाब जिनका, जो कि सुबह से, जैसा मेरी सहयोगी बता रही थी श्रेया, कि सुबह से यहां मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जुड़ गए। विवेक जी नमस्कार, थैंक यू, कैसे हैं? प्रतीक जी नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। आपको बताना चाहूंगा कि मुंबई के मरीन ड्राइव पर जन सैलाब जैसा है, एक तरफ समंदर का सैलाब है, दूसरी तरफ जन सैलाब है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मरीन ड्राइव पर उतरे हुए हैं, और प्रतीक जी बिल्कुल आप यकीन नहीं कीजिएगा, इतनी ज्यादा लोग सड़कों पे हैं कि एक एक गाड़ी को एक एक इंच क्रॉस करने में घंटों लग रहे हैं। मुंबई पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो ट्रॉफी के साथ मुंबई में लैंड कर चुकी है। जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से वो 2 से ढाई घंटे पहले ही पीछे चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि ओपन बस जो भारतीय क्रिकेटरों के लिए बनी थी, उस ओपन बस अभी तक नरीमन पॉइंट की जो आखिरी हिस्सा वहां तक नहीं पहुंच पाई है, कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो लोग हैं उनको लग रहा है कि प्लेयर्स जो बस के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह की प्लेयर्स अभी तक विवेक मुझे मालूम है, विवेक मुझे मालूम है, आपके चैलेंजेस भी मुझे मालूम है, और मुझे उस रिपोर्टिंग का भी पूरा अहमियत पता है कि जो इतनी भीड़ के बीच में से रिपोर्टिंग करना, सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून पीछे रह जाते हैं, और बहुत डिफिकल्टी होती है उसमें रिपोर्ट कर पाना, और वहां से बात करना, सवाल सुन पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन फिर तो लालची मन क्या करे, मन तो ये कहता है कि टीम जीत गई, अब सामने आ रही है वो भी देख लो, और जो वहां पे मौजूद है उनकी आवाजें भी सुना दो। मुझे मालूम विजुअल आप
नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अब आस पास हैं 2-4 आवाजें ही सुनाइए, जो उनसे सवाल ही पूछ दीजिए तो ऑडियो आ जाएगा, तो मन गया कि हाँ आप जहां मौजूद हैं वहां पे भीड़ है, और वो जो भीड़ है वो ये कह रही है और ये बात बोल रही है, फैंस जो है वो ये कह रहे हैं। जी विवेक। प्रतीक, देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फैंस लोगों से बात करने के लिए, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जहां पे ये पब्लिक है वहां से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर आए हैं, क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा सड़क पे कि सारे नेटवर्क जो है वो फोन पे, किसी के फोन काम नहीं कर रहे हैं, कि कोई अपने फोन से एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा है। सारा का पूरा जो जैम है, जो सिग्नल्स है वो पूरे ठप हो चुका है। जो फैंस है वो हमसे 1 किलोमीटर दूर है, वो सिर्फ और सिर्फ सड़क पे घंटों बैठे हुए हैं कि एक पाने के लिए। आपको प्रतीक बताना चाहूंगा कि मुंबई में अभी 15-20 मिनट पहले जोरदार बारिश हुई थी। सबको लगा कि बारिश होने के बाद लोग हटेंगे सड़कों से, लेकिन 1 इंच एक आदमी अपनी जगह से हटा नहीं। उनको बस इंतजार है कि जब इंडियन क्रिकेट टीम आएगी तो वो उनसे बात कर सके, उनको देख सके, क्योंकि ये मौका जो है प्रतीक जी 17 साल बाद आया है। आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी मुंबई में इसी जगह पर, मरीन ड्राइव पर, वानखेड़े स्टेडियम में यही दृश्य था जब 17 साल पहले जब वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई थी। वही दृश्य एक बार फिर से यहाँ पे दोहराया जाता है, लेकिन इस वक्त जोश ज्यादा है और जो लोग हैं वो सड़कों पे मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। प्रतीक, सच में मैं टोकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बीच में जो अच्छी रिपोर्टिंग का एक ये भी स्किल है कि जो एंटिसिपेट कर लेता है, कि जैसे एक बल्लेबाज एंटिसिपेट कर लेता है कि बॉल जो है ऑफ स्टंप पे है या मिडिल स्टंप पर है या दोनों के बीच में है, जैसे आपने भी एंटिसिपेट कर लिया कि मैं कब भीड़ इतनी सारा उमड़ी थी मुंबई, क्योंकि लंबे समय से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये मेरे दिमाग में बात आई और आपने उसको पहले ही एंटिसिपेट करके जवाब दिया। लेकिन मैं ये बात जो देख रहा हूँ, दृश्य इस समय देख रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और सच तो ये है कि टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, उनका एक चाह, बस एक निगाह मिल जाए, अपने चहेते की एक निगाह से आंख जो है वो निगाह जो है मिल जाए। ये तमाम सारे संयोग जो है लेकर मौजूद हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे मालूम है ये भीड़ जब इतनी ज्यादा हो और जब इतना जन सैलाब हो तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। विवेक। बिल्कुल सही कहा प्रतीक आपने। देखिए जन सैलाब इतना ज्यादा है कि किसी के फोन काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं लाइव व्यू वो काम कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स के फोन, आम जनता के फोन, यहाँ तक लाइव व्यू जो अपलिंक जैसे फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में चलते हैं वो भी अगर काम नहीं करे तो अंदाजा लगे कितने लोग सड़क पर हैं। आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर में धूप थी, फिर अचानक 2 घंटे तक बहुत ज्यादा बारिश हुई। जितनी पब्लिक प्रतीक जी मरीन ड्राइव पे मौजूद हो, मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख पब्लिक सड़क पे खड़ी हुई है अभी, और उतनी भी स्टेडियम के बाहर है। और वानखेड़े स्टेडियम में 35,000 की कैपेसिटी है। 35,000 में से एक सीट अभी खाली नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इंडियन क्रिकेट टीम जो 4 बजे शेड्यूल थी मुंबई में लैंड होना, 6 बजे अभी लगभग 6 बज चुके हैं और अभी भी वानखेड़े स्टेडियम में 35,000 लोग सिर्फ इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब उनके फेवरेट प्लेयर स्टेडियम में आएंगे उनका वो दीदार कर सके। विवेक, मुझसे मैं जब आज आ रहा था स्टूडियो, क्योंकि मुझे आज स्टूडियो से मौजूद रहना था कि आज ये दृश्य जो आपको दिखा रहे थे, कि पहले तो स्क्रीन पे देख लीजिए वो दृश्य, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा कीमती, ज़्यादा बड़े हैं दृश्य जो कि डिफिकल्ट हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मौसम को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल टीम है, वो आपके पास वो दृश्य लेके आ रही है। लेकिन मुझे जब मैं आ रहा था स्टूडियो, जो मैं बात कहना चाह रहा था, लोगों ने, एक शख्स जो मेरे साथ थे, मौजूद थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि प्रतीक ये बताइए कि आखिर इतनी दीवानगी से मिलता क्या है। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत सही समय में पूछा गया। लेकिन हाँ, आपने जो देखा, जडेजा साहब को देखा, सूर्य कुमार यादव को देखा जी, वो कैच याद कर लीजिएगा, और फिर वो कपिल देव का वाला भी कैच याद कर लीजिएगा, जब उन्होंने पहली बार 83 में जब वर्ल्ड कप जीते थे, वाला भी कैच याद करिएगा, क्योंकि इतिहास को स्मरण रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। जी, आपके चहेते खिलाड़ी एक एक करके बाहर आते हुए, रोहित शर्मा जी, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, मुंबई के राजा, उनको संबोधित किया जा रहा था जी। विराट कोहली और तमाम खिलाड़ी एक एक करके बाहर आते हुए, दरअसल क्या है जो सवाल था, मैं सवाल को जवाब दे देता हूं, जो मैं अपनी समझ से कह सकता हूं, एक क्रिकेट, एक फैन, एक लवर होने के नाते, क्रिकेट लवर होने के नाते मैं जो कह सकता हूं वो ये कि यकीनन
ये दृश्य जो है वो गर्व तो महसूस होता ही है, देश का नाम होता है, नाम रोशन होता है, उसके साथ एक भावना जुड़ती है। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज है कि जब आप तमाम जीवन की तमाम उथल पुथल, तमाम सारे रोजमर्रा के जीवन में तमाम बहस मुबाहिसों से अलग हटकर एक ऐसा सुकून भरा दृश्य देख रहे होते हैं जहां पे आप सब कुछ भूल चुके होते हैं।